दोस्तों, अगर आप दिल्ली और एनसीआर में रहते हो और आपके पास सिर्फ 2 दिन का समय है और आप इस 2 दिन के अंदर अपना एक बजट ट्रिप बनाना चाहते हो, इन 2 दिनों के अंदर आप देहरादून, मसूरी और हरिद्वार तीनों जगह को अगर कवर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कहाँ आप रुक सकते हैं, कहाँ पर आप खाना खा सकते हैं और कैसे यहाँ पर आसानी से घूम सकते हैं और कैसे यहाँ पर आपको आना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखना और बिल्कुल भी मिस मत करना। चलिए जल्दी से चलते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आपका ट्रैवल गाइड दबोदी भाई। तो दोस्तों, क्या आप भी दिल्ली एनसीआर की इस भागदौड़ से परेशान हैं और सिर्फ 2 दिन के वीकेंड में एक ऐसी ट्रिप चाहते हैं जो पूरी तरह से रिलैक्सिंग मूड में हो, कोई भागदौड़ नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। आप कहेंगे बोदी भाई, क्या सिर्फ 2 दिन की छुट्टियों में सुकून से इतना सब कुछ घूमना मुमकिन है? तो मेरे भाई, आज आपका भाई आपको लाइव दिखाने वाला है कि कैसे आप सिर्फ 2 दिन के अंदर आराम से कवर कर सकते हैं देहरादून की 3 शानदार जगह और साथ में मसूरी और सुरकंडा देवी मंदिर। और सिर्फ यही नहीं, महादेव की नगरी को कैसे भूल सकते हैं, हरिद्वार को भी हम इसमें कवर करके दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सब कुछ होगा और वो भी बिना किसी हड़बड़ी के, एकदम रिलैक्स होकर। और इस मैजिक के पीछे का राज है हमारा नया देहरादून एक्सप्रेसवे, जिससे दिल्ली से देहरादून का सफर अब सिर्फ 2.5 घंटे का रह गया है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस अल्टीमेट 2 डेज आइटनरी को आप कैसे पूरा कर सकते हैं। चलो भाई, सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पहुँचना कैसे है। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, दिल्ली एनसीआर से सुबह सुबह 5 से 6 बजे निकल जाइए। एक्सप्रेसवे इतना मक्खन बना है कि आप सुबह ठीक 9 बजे तक देहरादून में लैंड कर जाएंगे। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो नई दिल्ली से सुबह सुबह चलने वाली वंदे भारत या शताब्दी एक्सप्रेस पकड़ लीजिए, जो सीधा देहरादून स्टेशन छोड़ देगी। और बस के शौकीनों के लिए कश्मीरी गेट या आनंद विहार से वोल्वो हर वक्त तैयार मिलती है। अब एक प्रो टिप सुन लो, अगर आप ट्रेन या बस से आए और पहाड़ों में बिना किसी ट्रैफिक के झंझट के घूमना चाहते हो तो देहरादून पहुंचते ही सबसे पहले एक काम करना, स्कूटी रेंट पर ले लेना। देहरादून रेलवे स्टेशन और क्लॉक टावर के पास आपको आसानी से 400 से 600 रुपए में पर डे के हिसाब से बढ़िया स्कूटी मिल जाएगी। बस अपना ओरिजिनल आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखिएगा। स्कूटी उठाइए और पहाड़ों की ठंडी हवाओं का मजा लेते हुए निकल पड़ो। तो हमारी इस आइटनरी का सबसे पहला स्टॉप है सहस्त्रधारा। हम सुबह ठीक 9 बजे अपनी गाड़ी से यहाँ पहुँच गए थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि देहरादून को गुरु द्रोणाचार्य जी की नगरी भी कहा जाता है? जी हाँ, महाभारत काल में ये जगह गुरु द्रोणाचार्य की तपोभूमि भी थी और सहस्त्रधारा के पास ही उनकी प्राचीन गुफा भी है। सहस्त्रधारा का मतलब होता है हजारों धाराएं। यहाँ पहाड़ों से रिसकर हजारों छोटी छोटी धाराएं नीचे गिरती हैं। सबसे खास बात यह है कि इस पानी में प्राकृतिक रूप से सल्फर यानी कि गंधक होता है। कहते हैं कि इस पानी में नहाने से त्वचा की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं और शरीर की पूरी थकान मिट जाती है। सुबह सुबह इस ठंडे पानी में डुबकी लगाकर जो सुकून मिलता है ना, वो अद्भुत है। नहाने के बाद भूख लगना तो लाजमी है। सहस्त्रधारा के पास ही खाने पीने के बहुत सारे पॉइंट्स हैं और लोकल दुकानें हैं, जहां आप गर्मा गर्म आलू के पराठे, मैगी और कड़क चाय का मजा ले सकते हैं। हमने भी यहीं पर बढ़िया हैवी नाश्ता किया और अपनी ट्रिप को आगे बढ़ाया। सहस्त्रधारा से एंजॉय करने के बाद वहां से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर है हमारा दूसरा स्पॉट, रॉबर्ट्स केव, जिसे स्थानीय लोग गुच्छू पानी भी कहते हैं। सहस्त्रधारा से गाड़ी या स्कूटी से आपको यहाँ पहुँचने में मुश्किल से 35 से 40 मिनट लगेंगे। रॉबर्ट्स केव प्रकृति का एक अनोखा चमत्कार है। यहाँ 2 ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बनी एक बहुत ही संकरी और लंबी प्राकृतिक गुफा है। इसके अंदर घुटनों तक का ठंडा ठंडा पानी बहता रहता है। इसकी कहानी भी बहुत ही दिलचस्प है। कहा जाता है कि ब्रिटिश काल में डाकू यानी कि रॉबर्स डकैती करने के बाद पुलिस से बचने के लिए इस अंधेरी गुफा में छिप जाते थे। क्योंकि इसके अंदर का रास्ता बेहद रहस्यमयी है, इस वजह से इसका नाम रॉबर्ट्स केव पड़ गया। गुफा के अंदर जब आप दीवारों को छूते हैं, ठंडे पानी को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं, तो अंदर आपको छोटे छोटे खूबसूरत झरने दिखते हैं। गुफा का आखिरी पॉइंट तो देखने लायक है, जहां से पानी का मुख्य स्रोत गिरता है। यहाँ जाना एक अलग ही एडवेंचर है। बच्चों को तो ये जगह बहुत ही लुभाती है। रॉबर्ट्स केव से फ्री होकर वहां से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हमारा तीसरा पड़ाव, टपकेश्वर महादेव मंदिर। गुच्छू पानी से यहाँ पहुँचने में आपको सिर्फ 20 मिनट का समय लगेगा। यह मंदिर तमसा नदी के किनारे एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गुफा की छत से शिवलिंग पर प्राकृतिक रूप से बूंद बूंद पानी टपकता रहता है, इसलिए इसका नाम है टपकेश्वर महादेव मंदिर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने इसी गुफा में रहकर
भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दूध की धारा दी थी। यहाँ का आध्यात्मिक और शांत माहौल आपके मन को असीम शांति देगा। शाम के करीब 5 बज चुके थे और हम देहरादून की ये तीनों बेहतरीन जगह कवर करके पूरी तरह से फ्री हो गए थे। अब हमने अपनी गाड़ी का रुख किया पहाड़ों की रानी मसूरी की तरफ। देहरादून से मसूरी की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। शाम के वक्त पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर गाड़ी चलाने और ढलते सूरज को देखने का मजा कुछ और ही है। करीब 1.25 घंटे का सफर तय करके हम मसूरी पहुंच गए। अब आती है इस ट्रिप की सबसे जरूरी बात, स्टे यानी कि रुकना कहाँ पर है। कई लोग देहरादून में रुकते हैं, लेकिन मेरी इस आइटनरी के हिसाब से आपको मसूरी में रुकना चाहिए ताकि आप रात के वक्त मॉल रोड के वाइब्स और वहाँ की रौनक को एंजॉय कर सकें। अब आप सोचेंगे कि सीजन में मसूरी में होटल बहुत महंगे मिलते होंगे, तो भाई आपके बोधी भाई ने यहाँ भी एक जबरदस्त डील क्रैक की। मुझे मसूरी में सिर्फ 6,000 रुपए में 2 आलीशान कमरे मिल गए, यानी 3,000 रुपए का एक कमरा। आप खुद देख सकते हैं कि रूम कैसा लग रहा है। एकदम साफ सुथरे बेड, मॉडर्न इंटीरियर, साफ वॉशरूम और बालकनी खोलते ही मसूरी की ठंडी हवाएं और दूर टिमटिमाते हुए देहरादून शहर की लाइटें। क्या गजब का व्यू था। और ये डील मैंने मेक माई ट्रिप से क्रैक की थी। एक और बजट हैक सुनो, मैंने सिर्फ 1500 रुपए एक्स्ट्रा देकर हम 8 लोगों का ब्रेकफास्ट भी होटल में ही इंक्लूड करा लिया था। 1500 रुपए में 8 लोगों के लिए अनलिमिटेड और टेस्टी नाश्ता। तो जब भी आप होटल बुक करें, होटल वालों से ब्रेकफास्ट डील जरूर कर लें। रात को हमने मॉल रोड पर वॉक की, थोड़ा डिनर किया और सो गए, क्योंकि डे 2 हमारा और भी एडवेंचरस होने वाला था। अगली सुबह होटल में पेट भरकर नाश्ता करने के बाद हम सीधे निकले मसूरी के सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट केम्प्टी फॉल। ये मसूरी से करीब 15 किलोमीटर आगे है। केम्प्टी फॉल में पहाड़ों से बहुत ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है और एक बड़ा सा पुल बनता है जहाँ लोग नहाते हैं। अब यहाँ झरने तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं। या तो आप ट्रॉली यानी कि रोपवे ले सकते हैं या फिर सीढ़ियों से जा सकते हैं। ट्रॉली का ऑप्शन उनके लिए अच्छा है जो चल नहीं सकते, लेकिन भाई मुझे तो पूरा रास्ता एंजॉय करना था। लोकल मार्केट देखनी थी और पहाड़ी दुकानें देखनी थी और शॉपिंग के वाइब्स लेने थे। इसलिए हम सीढ़ियों से ही नीचे गए और सीढ़ियों से ही वापस भी आए। सीढ़ियों से जाने में आपको असली पहाड़ी लाइफस्टाइल और सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। केम्प्टी फॉल के ठंडे पानी में हमने खूब मस्ती की। अब देखो दोस्तों, अगर आप मसूरी के अंदर ही कुछ और बेहतरीन जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत अच्छे शानदार 2 ऑप्शन है। पहला है भट्टा फॉल, जो मसूरी देहरादून रोड पर मुख्य शहर से करीब 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये झरना थोड़ा शांत है और यहाँ बच्चों के लिए फन पार्क भी है। दूसरा ऑप्शन है क्लाउड सैंड, जो मसूरी के मुख्य बाजार यानी कि माल रोड से 6 से 7 किलोमीटर दूर पड़ता है। यह मसूरी का बिल्कुल आखिरी छोर है, जहाँ घने देवदार के जंगल हैं और जैसा इसका नाम है, यहाँ सच में बादल आपको आपके पैरों के पास दिखाई देगा। लेकिन क्योंकि मैं मसूरी पहले भी कई बार आया हूँ और इन दोनों जगहों को मैंने पिछले कई ब्लॉग्स में कवर किया है, इसलिए इस बार मैंने सोचा कि कुछ अलग और कुछ नया करना चाहिए। तो हम मसूरी के इन लोकल स्पॉट्स को छोड़कर सीधे निकल पड़े कद्दू खाल की तरफ, सुरकंडा देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए। सुरकंडा देवी मंदिर मसूरी से करीब 40 किलोमीटर दूर है। ये माता का बहुत ही पवित्र 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो पहाड़ी की बिल्कुल चोटी पर स्थित है। वहां पहुंचते ही हमारे साथ एक गजब का ट्विस्ट हो गया। अचानक से मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ इतनी कड़ाके की ठंड बढ़ गई कि सुरक्षा के लिहाज से वहां की ट्रॉली यानी कि रोपवे को बंद कर दिया गया था। अब हमारे सामने चुनौती थी कि ऊपर कैसे जाएं, लेकिन भाई माता के दर्शन करने की जिद थी तो हमने पैदल ही चढ़ाई शुरू कर दी। ये लगभग 1.5 किलोमीटर की खड़ी और कठिन चढ़ाई है। पैदल स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत लग रही थी, लेकिन उसके बाद मोशन बन गया सही। अब रिदम में आ गई है गाड़ी और लग रहा है कि पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, यही वो रोप वे है जिसकी वजह से हमें पैदल चढ़ाई करनी पड़ रही है। और इसको उल्टा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अभी बहुत दुख हो रहा है, पर क्या करें, मंदिर के दर्शन करने आए तो मंदिर के दर्शन करके ही जाएंगे। अगर आप रोप वे के चक्कर में आ रहे हैं तो बिल्कुल ये सोच के ना आए, प्रिपेयर होके आए कि हो सकता है कि आपको पैदल भी चढ़ना पड़े। चलिए, जय माता की, आगे चलते हैं। ठंड और तेज हवाओं के बीच पैदल चढ़कर हम जब ऊपर पहुंचे और माता के दर्शन किए तो वो जो सुकून था ना, हम उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। चोटी के चारों तरफ कोहरा और बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां दिख रही थी। अगर आप सुरकंडा देवी आने का प्लान बना रहे हैं तो शारीरिक रूप से तैयार होकर आएं, क्योंकि अगर ट्रॉली बंद मिली तो 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल करनी पड़ सकती है। अगर आप इतनी चढ़ाई नहीं कर सकते
तो पास में ही धनौल्टी जा सकते हैं, जहाँ खूबसूरत इको पार्क और देवदार के घने जंगल हैं, जहाँ आप आराम से वॉक कर सकते हैं। सुरकंडा देवी दर्शन करने के बाद पहाड़ों को अलविदा कहकर हम नीचे उतरे। दोपहर का लंच हमने रास्ते के एक रेस्टोरेंट में किया और शाम होते होते हम सीधे पहुंच गए महादेव की नगरी हरिद्वार, क्योंकि आपके बोधी भाई की कोई भी उत्तराखंड की ट्रिप तब तक पूरी नहीं होती जब तक मां गंगा के चरणों में शीश न नवाया जाए और महादेव की नगरी में डुबकी न लगाई जाए। अब हरिद्वार में अक्सर लोग सिर्फ हर की पौड़ी जाते हैं, जहां वीकेंड पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन भाई हरिद्वार में बहुत सारे सुंदर और शांत घाट भी हैं। आप चाहें तो मालवे घाट, सुभाष घाट या गौ घाट पर भी जा सकते हैं, जहां पानी बहुत साफ होता है और आप सुकून से गंगा मैया के पवित्र जल में डुबकी लगा सकते हैं। हमने भी एक शांत घाट चुना और मारी एक शानदार डुबकी। 2 दिन की पूरी थकान, गाड़ी चलाने का स्ट्रेस, सब कुछ माँ गंगा ने एक पल में हर लिया। गंगा जी का आशीर्वाद लेकर मन में एक नई ऊर्जा भरकर हमने रात को हरिद्वार से दिल्ली की राह पकड़ी। उसी नए एक्सप्रेस वे के जरिए हम महज 2.5 घंटे में वापस सुरक्षित दिल्ली पहुंच गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी 2 दिन की कंप्लीट बजट फ्रेंडली और सुपर फास्ट दिल्ली, देहरादून, मसूरी और हरिद्वार की ट्रैवल गाइड आइटनरी। कम समय में बिना किसी भागदौड़ के रिलैक्स होकर फुल पैसा वसूल ट्रिप कैसे करते हैं, आज मैंने आपको लाइव दिखा दिया। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो और मेरी टिप्स पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो वीकेंड की ट्रिप का प्लान बना रहे हैं। तो दोस्तों, गंगा स्नान भी हमारा पूरा हो चुका है। पहुंचते पहुंचते हम थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा था, लेकिन आज हमने हरिद्वार के भी दर्शन कर लिए। तो इसी तरह से आप भी इन तीनों जगहों को सिर्फ 2 दिन के अंदर कवर कर सकते हैं। और इसी तरह से आज जैसे कि मैंने आपको पूरी आइटनरी बताई है, उसी तरह से आप अपना डिसाइड करें और घूमने के लिए निकलें तो काफ़ी अच्छा आपका टूर बन सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।